जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाचे बेगनियरे। आज के सत्संग में श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। महाप्रभु पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ नाथ को प्रकाश घर दिनातीन देखो है। मैं शिष्य जाने आप नाम कृष्णदास धरो, कृष्ण जू कह सबे आदर विषय को है। सेवा मदन मोहन जो कूप में जनाई दे, बाहर निकास करे लाड़ और लेचो है। सुत रखनाथ जू को स्वप्न में श्लोक दान, दया के निधान पुत्र दियो प्रेमी पीछो है। श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी के पार्षद अर्थात शिष्य थे। शिष्य होने के पूर्व ही इन्होंने घर पर ही श्री जगन्नाथ भगवान का ज्योतिर्मय स्वरूप 3 दिन तक लगातार देखा। इसको भगवान की अहित की कृपा विचार कर ये जगत से विरक्त होकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के शिष्य हो गए। परम सुजान श्री महाप्रभु जी ने इनका नाम रखा कृष्णदास, परंतु अत्यंत आदरवश सब लोग इन्हें कृष्ण जी कहते थे। ठाकुर श्री मदन मोहन जी ने स्वप्न में इन्हें सूचित किया कि मैं अमुक कुएं में हूँ, मुझे वहाँ से निकालकर मेरी सेवा का विस्तार करो। प्रभु का संकेत पाकर ये उक्त कुएं से श्री मदन मोहन जी को बाहर निकाले और अत्यंत लाड़ प्यार से सेवा करने लगे। इनके एक पुत्र थे रघुनाथ जी, जो सर्वथा विद्या विहीन थे। उनको सुबुद्ध बनाने के लिए दयानिध भगवान ने स्वप्न में ही थानेश्वरी को एक श्लोक दिया और आज्ञा दी कि श्लोक अपने पुत्र को पढ़ा दो, वह इसके प्रभाव से विद्वान हो जाएगा। इन्होंने वह श्लोक पुत्र को पढ़ाया तो सचमुच वह विद्वान हो गया। इस प्रसंग से ठाकुर जी का थानेश्वरी के प्रति अपार प्रेम देखने में आता है। वर्णन आया है कि आप बड़े संत सेवी थे। एक बार आपको श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा हुई, परंतु पुनः मन में विचार आया कि मेरे घर पर नहीं रहने से संतों का ठीक से सत्कार नहीं हो सकेगा। मैं भगवान का दर्शन करने जाऊं और भगवान के अत्यंत प्यारे साधु हमारे यहाँ से नाराज जाएं, यह उचित नहीं है। अतः आपने जाने का निश्चय छोड़ दिया। तब एक शिष्य ने कहा, महाराज मेरी राय है कि आप अधिक नहीं केवल 3 दिन के लिए दर्शन को चलिए। 3 दिन तक और लोग सेवा संभाले रहेंगे। आपने शिष्य की बात मानकर पुनः चलने का निश्चय कर लिया। तब दया निदान भगवान ने इनकी संत सेवा निष्ठा तथा अपने प्रति भी प्रगाढ़ अनुराग देखकर घर पर ही 3 दिन तक लगातार दर्शन दिया। फिर तो ये यात्रा स्थगित कर संत सेवा में ही लगे रहे। प्रभु की कृपा एवं संत सेवा के प्रभाव से इनकी संसार की आसक्ति सर्वथा मिट गई। ये श्री महाप्रभु जी के शिष्य हो गए। श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी की भगवत रूप में तन्मयता के संबंध में कथा आती है कि एक बार ठाकुर मदन मोहन जी का
बसंत का श्रृंगार कर रूप माधुरी का पान करने में ऐसे तन्मय हो गए कि शरीर की सुध बुध नहीं रही। इनकी इस तन्मयता को देखकर भगवान भी मुग्ध हो गए। जैसे थानेश्वरी जी श्री प्रभु दर्शन में तन्मय हो रहे थे, ठाकुर जी की तन्मयता ऐसी बढ़ी, वे कीट भृंग न्याय से श्री थानेश्वरी को देखते देखते थानेश्वरी के स्वरूप ही हो गए। संयोग से उसी समय जगन्नाथ जी का एक शिष्य गुरु गोविंद का दर्शन करने आया। प्रथम उसने श्री गुरुदेव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह श्री ठाकुर जी का दर्शन करने गया, परंतु उस समय उसे महान आश्चर्य हुआ जब उसने श्री ठाकुर जी के सिंहासन पर ठाकुर जी की जगह श्री गुरुदेव को ही विराजमान देखा। आज उसे श्री हरि और श्री गुरु एक रूप में दिखाई पड़े, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। अतः उसने श्री गुरुदेव से आकर इसका कारण पूछा। इतने में थानेश्वरी जी प्रतिष्ठित हो चुके थे, अतः प्रभु की तन्मयता भंग हो गई। श्री प्रभु अपने पूर्व स्वरूप में स्थित हो गए। थानेश्वरी को तत्काल श्री प्रभु की तन्मयता का बोध हो गया। अतः आपने शिष्य से कहा, अच्छा इस बार जाकर दर्शन करो, तुम्हें प्रभु के ही दर्शन होंगे। अब की बात सचमुच ठाकुर जी के ही दर्शन हुए। फिर बाद में शिष्य को इस रहस्य का बोध कराया।